नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात गांधीनगर में अटल स्मरण व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा सत्र विकसित गुजरात की आवश्यकता विकसित भारत के लिए शासन विषय पर आयोजित किया गया। गुजरात अन्य क्षेत्रों की तरह शासन और सुधारों में देश का नेतृत्व कर रहा है। राजीव गौबा सदस्य, नीति आयोग नवीनतम व्यावसायिक सुधार कार्य योजना रैंकिंग के अंतर्गत तेज गति से आगे बढ़ने वाली श्रेणी में गुजरात अग्रणी है। अटल स्मरण व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा सत्र एसपीआईपीए द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण प्रभाग के अंतर्गत सचिवालय के सहयोग से 3 नवंबर 2025 को एसपीआईपीए के गांधीनगर परिसर में खूबसूरती से आयोजित किया गया। विकसित गुजरात की आवश्यकता विकसित भारत के लिए शासन विषय पर आयोजित इस सत्र में विकसित भारत तक 2047 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता नीति आयोग के सदस्य एवं भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण बदलावों के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कई परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। इनमें जीएसटी का निर्माण, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण शामिल है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने में गुजरात भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। गुजरात अन्य क्षेत्रों की तरह पूरे देश में शासन और सुधारों में अग्रणी रहा है। केंद्र सरकार की प्रेरणा से विभिन्न राज्यों को दीर्घकालिक रणनीतिक सोच के लिए नीति आयोग जैसे संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा है और उसने गुजरात राज्य परिवर्तन संस्थान ग्रिड की स्थापना की है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात हमेशा से सबसे प्रगतिशील और व्यापार अनुकूल राज्य रहा है। भारत सरकार की नवीनतम व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे तेज गतिमान श्रेणी में स्थान मिला। अधिक जानकारी देते हुए राजीव गौबा ने बताया कि कैग रिपोर्ट 2023 के अनुसार गुजरात में 101 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आकर्षित करने में गुजरात राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात ने देश की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर और पहली निजी क्षेत्र की विमान निर्माण पहल की भी मेजबानी की है। इस प्रकार गुजरात व्यापार सुधार कार्यों में अन्य राज्यों की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नीतियों और निवेश पर गौबा ने कहा कि गुजरात ने हाल ही में अपनी वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 250 नए जीसीसी को आकर्षित करना और पूंजीगत सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करके बड़ी संख्या में कुशल रोजगार सृजित करना है। गुजरात में भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा है, जिसे बंदरगाह भूमि के विकास और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार गुजरात देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक रहा है, जो अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बना है। इस अवसर पर राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव हरित शुक्ला, योजना सचिव श्रीमती आर्द्रा अग्रवाल, नीति आयोग के विशेष कार्याधिकारी मिहिर वाडेकर, पूर्व मुख्य सचिव जे.एन. सिंह सहित सामान्य प्रशासन विभाग और एसपीआईपीए के अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार वर्ष भर अटल स्मरण लेखामाला का आयोजन कर रही है, जिसका ये तीसरा सत्र है। परिचय राजीव गौबा, आईएएस सेवानिवृत्त सदस्य नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अगस्त 2019 से अगस्त 2024 तक केंद्रीय कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट सचिव के रूप में उन्होंने उच्चतम स्तर पर रणनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के लिए देश की तैयारियों और व्यापार सुगमता जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैबिनेट सचिव बनने से पहले गौबा ने गृह सचिव का भी कार्यभार संभाला था। उन्होंने 2001 से 2005 तक वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य किया। यह अवधि भारत आईएमएफ संबंधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा, जिला विशेष रिपोर्टर कुलदीप तिवारी।